रास्ते से बूढ़े। अब ये गली तुम्हारी नहीं, रूम की मुल्कियत है। रहम करो सिपाही, हम तो सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखो, पूरा यरूशलेम दुनिया की लालच में अंधा हो चुका है। सिर्फ एक चिराग बाकी है। हन्ना, तुम सारी रात जागती रही हो। तुम्हारी दुआओं की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैंने रब से सौदा कर लिया है इमरान, ये बच्चा दुनिया के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ उसके घर की खिदमत करेगा। शुक्रिया। क्या तुम भूल गए हो? ऐ मरियम, सर्दी है और दरख्त सूख चुके हैं। ये ताजा फल, ये नेमतें तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये अल्लाह के पास से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क देता है। ये खामोशी, ये सुकून, ये दुनिया का नहीं है। मेरे रब, क्या तेरा कोई फैसला उतरने वाला है? मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तेरे दिल में खुदा का खौफ, तू मेरे करीब मत आना। डरो मत ए मरियम। मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं? ऐसा ही होगा। तेरे रब ने फरमाया है, ये मेरे लिए बहुत आसान है ताकि हम इसे लोगों के लिए एक निशानी बना दें। ए रब, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? ये बोझ मेरे कंधों से ज्यादा भारी है। ये तो इमरान की बेटी है, गोद में बच्चा। तुम कनवारी थी, ये तुम क्या ले आई हो? ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? ऐ लड़की, क्या करके आई हो तुम? हम उससे कैसे बात करें जो अभी पालने में बच्चा है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलता? उसकी आंखों में बचपन नहीं, एक ऐसी खामोशी है जो मुझे डराती है। ये तुमने कैसे किया? मुझे तो ये जादू लगता है। अगर आपके घर में बिना बात के झगड़े होते और आपको बिजनेस में भी लॉस हो रहा है तो आप ब्राजीलियन लकी वुड। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हटो, रास्ता दो। जिसके पास पैसा नहीं वो यहाँ खड़ा ना हो। अगर आप चाहें तो मुझे पाक कर सकते हैं। सब मुझे धत्कारते हैं, मैं चाहता हूँ पाक हो जाओ। ऐ रब, तेरा शुक्र है मैं ठीक हो गया हूँ। कोई इसके धोखे में मत आना। मेरा बेटा चला गया, अब कोई सहारा नहीं रहा। उठ जाओ।
तो जादू है, चलो भागें यहाँ से। ये मौजज़े नहीं, ये खुला जादू है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा शहर उसके पीछे चल पड़ेगा। और रूमी, अगर रूमियों को खबर हो गई कि यहाँ कोई नया बादशाह आ गया है तो वो हमारी हैकल को गिरा देंगे। हे ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से दस्तरखान उतार सकता है? कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हम हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। अगर तुमने इसे नहीं रोका, कैसर के होते हुए कोई और बादशाह हो सकता है। अगर उसने बगावत की तो इसका इंजाम सलीब होगा। सिपाहियों को तैयार करो। दरवाजा खोलो, इसे घेर लो, कोई जिंदा बाहर ना जाने पाए। वो आ गए हैं, अब हम क्या करें? गिरफ्तार कर लो इसे। वो जा रहे हैं आसमान की तरफ। और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्न मरियम को कत्ल कर दिया था, हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, ना उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उन्हें इश्तिबाह हो गया था। और हकीकत ये है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है वो इस सिलसिले में शक का शिकार हैं। उन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है। और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। तो चलिए अब इस पूरे वाकया को कुरान की मदद से जानते और समझते हैं। वाकया की शुरुआत हजरत मरियम की पैदाइश से पहले होती है, जब उनकी वालिदा ने अल्लाह से एक खास दुआ की थी। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब जो मेरे पेट में है, मैंने उसे तेरे लिए आजाद छोड़ने की नजर मानी, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये नियत इस बात की थी कि होने वाला बच्चा दुनिया के कामों से आजाद होकर सिर्फ अल्लाह के घर बैतुल मक़दिस की खिदमत करेगा। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल किया और उनकी किफालत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के स्पर्द की, जहां एक मोजज़ा होता था। जब भी ज़करिया मेहराब में उसके पास जाते तो उसके पास खाने की चीजें पाते। उन्होंने पूछा, ए मरियम ये कहां से आता है? वो कहती, ये अल्लाह के पास से है। हजरत मरियम इतनी पाकीज़ा थी कि उन्हें बेमौसम के फल और रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मिलता था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का सबसे बड़ा मोजज़ा ज़ाहिर होने वाला था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए। मरियम बोली, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं? फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, तेरे रब ने फरमाया है, ये मुझ पर आसान है। अल्लाह ने बगैर बाप के सिर्फ अपनी कुदरत और लफ्ज कुन होजा से हजरत ईसा की पैदाइश का फैसला फरमाया। हजरत मरियम तन्हाई में चली गई। जब दर्द-ए-ज़ा लेबर पेन शुरू हुआ तो वो एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई और खजूर के तने को अपनी तरफ हला। वो तुझ पर ताजी पक्की हुई खजूरें गिराएगी, तो खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। अल्लाह ने उनकी मदद के लिए खिश्क दरख्त से फल गिराए और उनके कदमों बढ़े। जब वो बच्चे को लेकर कौम के पास आए तो लोगों ने ताने दिए और किरदार पर उंगली उठाई। तब नुज़ाइदा बच्चे ने कलाम किया। ये बिछे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ। ये हजरत ईसा का पहला मुजज़ा था जिसने अपनी माँ की पाकीज़गी साबित की और अपनी नबूवत का ऐलान किया। जब हजरत ईसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें तौरात और इंजील का इल्म दिया और ऐसे मुजज़ात दिए जो किसी और के पास न थे। मैं मिट्टी से परिंदे जैसी मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ
تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے دشمنی شروع کی تو حضرت عیسیٰ نے مدد پکاری۔ جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ کچھ مخلص لوگ ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں نے دل کے اطمینان کے لیے ایک معجزے کی درخواست کی۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور آسمان سے کھانا نازل فرمایا جو کہ ایک عظیم نشانی تھی۔ اپنے مشن کے دوران حضرت عیسیٰ نے ایک اہم پیش گوئی بھی کی، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔